अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के मतलब जिसके अंदर यूरिक एसिड जो है उसकी मकदार जो है खून में ज़्यादा हो जाती है। तो इस कंडीशन को जो है हम हाइपरयूरिसीमिया बोलते हैं। और हाइपरयूरिसीमिया की वजह से जो बीमारी पैदा होती है उसे हम गाउट बोलते हैं। तो जो यूरिक एसिड है ये बनता कैसे है? यूरिक एसिड जो है प्रोटीन डाइट जो हम लेते हैं जिसके अंदर गोश्त, बड़ा छोटा गोश्त शामिल है, कलेजी, गुर्दे ये शामिल हैं, दालें शामिल हैं। इनकी जो एंड प्रोडक्ट है आफ्टर डाइजेशन जो है वो यूरिक एसिड में तब्दील हो जाती है। और यूरिक एसिड जो है अगर कोई बंदा ये डाइट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी वजह से भी खून के अंदर यूरिक एसिड की जो मकदार है वो बढ़ जाएगी। यूरिक एसिड जो है वो गुर्दों के ज़रिए जिस्म से निकलता है। तो अगर गुर्दे किसी के डैमेज हैं तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड की मकदार जो है खून में बढ़ जाएगी। तीसरा ये है कुछ दवाइयात हैं जिसमें दिल की जो हैं जो दवाइयात से डाययूरेटिक्स भी बोलते हैं, वो जो मरीज़ है जिसे पेशाब ज़्यादा आता है तो अगर वो भी इस्तेमाल कर रहा हो तो उस वजह से भी जो है वो यूरिक एसिड की जो मकदार है वो बढ़ जाती है। चौथा ये है कि जो कंडीशन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, जिसमें चर्बी की मकदार का ज़्यादा होना है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी यूरिक एसिड की मकदार जो है इन मरीज़ों के अंदर बढ़ जाती है। अब यूरिक एसिड की मकदार बढ़ने की वजह से बहुत ही मिसकंसेप्शन है। अक्सर लोगों के अंदर जोड़ों में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो, जिस्म में दर्द हो तो वो यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लेते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया है, वो ज़्यादा आ गया तो अब हम इसका इलाज कैसे करें? तो ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है लोगों का। यूरिक एसिड की वजह से जो बीमारी होती है उसे हम गाउट कहते हैं और उसके अंदर जोड़ों के अंदर दर्द होती है। और जो मेन जोड़ इसमें इन्वॉल्व होता है वो जो पाँव है उसका अंगूठा जो है वो वाला जोड़ इसमें इन्वॉल्व होगा। और ये दर्द जो है अचानक से शुरू होती है और उसके बाद ये दर्द जो है उसके साथ सोजिश हो जोड़ के अंदर सुर्खी हो जाएगी और हाथ लगाने से भी जोड़ के ऊपर दर्द होगा। और मरीज़ जो है वो चादर भी नहीं ले सकेगा और कहेगा कि मुझे बहुत शदीद दर्द है, मेरे पाँव हिल भी नहीं सकता। तो ये कुछ अलामात हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मरीज़ को जो है वो गाउट का अटैक हो गया है। और ये जो जोड़ों का दर्द है ये तकरीबन जो है 2 से 4 हफ्ते रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोबारा जो यूरिक एसिड की क्रिस्टल बनेंगी जो जोड़ के अंदर, दोबारा अटैक हो जाएगा। तो फिर रिकरेंस ऑफ गाउट अटैक जो है वो होती रहेगी। उसके साथ जिन मरीज़ों के अंदर यूरिक एसिड की जो मकदार है वो ज़्यादा रहती है तो उनके अंदर टोफ़ी बन जाते हैं, मतलब कानों के ऊपर, हाथों के ऊपर टोफ़ी, मतलब गिल्टी टाइप चीज़ें बन जाती हैं। इससे हमें पता होता है कि मरीज़ जो है वो काफ़ी अरसे से जो है यूरिक एसिड की जो मकदार है खून के अंदर वो ज़्यादा है या हाइपरयूरिसीमिया का शिकार है या गाउट का रिकरेंट अटैक हो रहा है। यूरिक एसिड की ज़्यादा होने की वजह से गुर्दों के अंदर पथरी भी बन सकती है, जिसका हम अगर पथरी है तो उसका टेस्ट करवा लेंगे, उसमें ये है यूरिक एसिड में की मकदार जो है वो ज़्यादा आएगी। तो एक जोड़ों का दर्द है जिसे गाउट बोलते हैं, इससे रेनल स्टोन्स हो सकते हैं हाइपरयूरिसीमिया की वजह से। तीसरा ये है कि जिस्म के ऊपर गिल्टियाँ बन सकती हैं जिन्हें हम टॉफ़ी बोलते हैं। तो ये कुछ अलामात हैं जिसे हम तशख़ीस करते हैं कि मरीज़ को जो है वो हाइपरयूरिसीमिया या गाउट का मसला है। अब इस बीमारी में जो हम टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी करवा लेंगे, ईएसआर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जिन्हें हम बोलते हैं वो करवा लेंगे। उसके साथ सीरम के अंदर यूरिक एसिड की जो लेवल है वो करवा लेंगे। अक्यूट अटैक जब मरीज़ को होता है ये ऐसी कंडीशन है जिसमें जो खून के अंदर जो यूरिक एसिड है उसकी क्रिस्टल बन जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यूरिक एसिड की जो मकदार है वो नॉर्मल भी आ सकती है, कम भी आ सकती है और ज़्यादा भी आ सकती है। उसके बाद अगर हम जोड़ की जो सोजिश है उसका हम एस्पिरेशन कर लेंगे, जॉइंट एस्पिरेशन करेंगे तो उसके जो फ्लूइड एग्जामिनेशन करेंगे तो उसके अंदर जो है हमें यूरिक एसिड की जो है वो क्रिस्टल मिलेंगी। तो इससे भी हम तशख़ीस कर सकते हैं कि मरीज़ को जो है वो गाउट का मसला है या हाइपरयूरिसीमिया का मसला है। अब इस बीमारी का हम इलाज कैसे करते हैं? इलाज का मतलब अगर मरीज़ को एक्यूट अटैक है गाउट का तो उसके अंदर हम पेन किलर्स वगैरह देंगे, मतलब पैरासीटामोल दे सकते हैं, एनसेड्स दे सकते हैं। मरीज़ को ज़्यादा दर्द है तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन या हम स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, ओरल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। लेकिन एक्यूट अटैक के अंदर यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स का इतना ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब एक्यूट अटैक सेटल हो जाएगा फिर हम यूरिक एसिड का जो लेवल करवाएंगे वो तकरीबन जो है हमारी कोशिश होगी 5 से 6 के दरमियान में रखें हम। तो उसके लिए 2 मेडिसिन हैं यूरिक एसिड को लेवल को कम करने के लिए, एक एलोपेरिनोल है और एक फेबुक्सोस्टैट है। तो ये 2 मेडिसिन में कोई भी एक स्टार्ट कर लेंगे। उसके साथ मरीज़ की जो एजुकेशन है वो ज़रूरी है
कि अगर बार बार अटैक हो रहा है और गुर्दों के अंदर पथरी है, यूरिक एसिड स्टोन है, तो उस वजह से हम जो है मरीज़ को, अगर गुर्दे डैमेज हो रहे हैं, अगर टॉफ़ी बन रहे हैं, तो हम यूरिक एसिड की जो ट्रीटमेंट है वो फॉर लाइफ देंगे। तो ये एजुकेशन पेशेंट की ज़रूरी है कि हमने यूरिक एसिड का जो ब्लड के अंदर लेवल है वो एक नॉर्मल लेवल पे रखना है, मतलब 5 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान रखना है। तो टेक होम मैसेज इस सब वीडियो बनाने का ये है कि अगर किसी मरीज़ को पट्ठों में या जोड़ों में, पट्ठों में दर्द है या जिस्म में दर्द है, तो अगर उसका यूरिक एसिड ज़्यादा है तो वो ये हाइपर यूरिसीमिया की अलामत नहीं है। यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से या तो मरीज़ को किडनी स्टोन्स बनेंगे या जोड़ों में दर्द होगा। तो अगर किसी मरीज़ को इस तरह का मसला है तो वो अपने करीबी डॉक्टर को दिखाए, वो अपनी बीमारी की तशख़ीस करवाए और वो इलाज करवाए, तो काफ़ी हद तक अपनी जो है अलामात पे या अपनी बीमारी पे को कंट्रोल कर सकता है और उससे बच सकता है। शुक्रिया।